भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में जो आपका कोई घर का ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा और आपके समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारे घर का जो व्यक्ति है उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से आपको करना अवश्य रूप से है, ठीक है। तो देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है ना वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचता है तब गुरुदेव उपाय बताते हैं। तो अभी 3-4 महीना पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जैसे ही गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारे घर का जो व्यक्ति है, ठीक है ना, उसका जो है वो विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार उस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, हर एक चीज़ कर लिया, ठीक है ना, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए, अच्छे तरीके से हर एक चीज़ संपन्न हो जाए, ठीक है। अब जैसे ही गुरुदेव ने देखा तभी गुरुदेव ने क्या किया, 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होना ही होना है। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या? जैसे ही आपका ये उपाय करेंगे, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 काली मिर्च चाहिए और 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको क्या चाहिए, 1 धतूरा, ठीक, ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको क्या कर देना है, भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव।
तो आपने क्या किया, शंभेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपने चुपचाप क्या कर दिया, अर्पित कर दिया बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। जैसे आपने दूसरा उपाय किया, दूसरे उपाय को करने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है। आपको लेना है लाल चंदन। जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा तो आपको क्या करना है, लाल चंदन लेना है। ठीक, लाल चंदन ले लिए। लाल चंदन लेने के बाद आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। जैसे शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सिंपल सा जो नंदी होते हैं ना, तो आपको क्या करना है, नंदी के, ठीक है ना, क्या करना है, नंदी के आगे का एक पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है। तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का नाम लेके, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, उसका विवाह होगा। लेकिन ये उपाय यहीं समाप्त नहीं होता। जब नंदी के ऊपर आप अर्पित करेंगे ना नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, तो आपको उसको औषधि के रूप में मांगना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब जैसे ही औषधि का रूप लेगा, औषधि का रूप लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे औषधि का रूप लेने के बाद सबसे सिंपल सा आपको क्या काम करना है, औषधि का रूप लेने के बाद सबसे सिंपल सा आपको यही काम करना है क्या, कि आपको उसको औषधि के रूप में मांगा, 5 मिनट तक खड़े रहना है। फिर वही जो उंगली है वही आपको टच करना है फिर से। कहाँ, आपको फिर से वहीं टच करना है, नंदी के जहाँ आपने लगाया है वही उंगली लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो मतलब दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको ये लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है।